बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। आज से हम ICS पार्ट फर्स्ट की बुक जो है ना उसको शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है, लेक्चर 1 है और चैप्टर 1 का जो नाम है वो है जी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं जी। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो कैसे डेवलप करते हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम कैसे जो है उसको करेंगे और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें इसकी तो डेफिनेशन ये बनती है, सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये समझ लो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना वो समझ लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या करना है। आपका कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम यूज़र फ्रेंडली डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है जी, सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट यू यूज़ ऑन कंप्यूटर ओवर फ़ोन। यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर या फ़ोन के ऊपर जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कुछ ऐप्स हैं, कुछ गेम्स होती हैं या वेबसाइट्स वगैरह होती हैं। अगर हम टेक्निकली डेफिनेशन देखते हैं उसी के अंदर तो वो ये है जी, सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड परफॉर्म टास्क। ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकली डेफिनेशन आ जाती है। और अगर हम उसकी सिंपल कंपैरिजन डेफिनेशन देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंपेयर अगर करते हैं, इफ़ हार्डवेयर इज़ ए बॉडी, सॉफ्टवेयर इज़ द ब्रेन दैट गिव इट्स कमांड। यानी कि हम कहते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल है ये हमारा हार्डवेयर है या एक बॉडी है। तो इसको जो सॉफ्टवेयर है ना इसके अंदर ये इसका ब्रेन है। जो ब्रेन इसको इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही बॉडी जो है ना आपकी परफॉर्म जो है ना टास्क परफॉर्म कर रही होती है। तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ लाइक ए रेसिपी दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू मेक समथिंग। यानी कि एक रेसिपी है जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने कोई चीज़ जो है ना वो बनानी है तो कैसे बनाएंगे। लाइक एडिटिंग ए फ़ोटो, प्लेइंग गेम, ओवर ब्राउजिंग द इंटरनेट। यानी कि आपने अपने किसी फ़ोटो को एडिट करना है, कोई गेम जो है ना वो प्ले करनी है या कोई आपने म्यूज़िक प्ले करना है या आपने इंटरनेट को ब्राउज़ करना है। तो ये 5 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी हैं। एक बेसिक डेफिनेशन है, यूज़र फ्रेंडली डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन भी आपको दे दी है, सिंपल कंपैरिजन डेफिनेशन देखती है और रियल लाइफ एग्जांपल की डेफिनेशन दे दी है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, सारी डेफिनेशन जो है ना वो ठीक है। तो स्टूडेंट अक्सर कहते हैं जी हमें एक डेफिनेशन याद नहीं होती कोई, तो इसलिए मैंने 5 डेफिनेशन आपको यहाँ से दे दी हैं। तो अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, राइटिंग कोड, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ओवर एप्लीकेशन। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पहले सबसे पहले प्लान करते हैं कि आपने क्या बनाना है, उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसका कोड राइट करते हैं, उस कोड को हम टेस्ट करते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं। यानी कि हम उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है या कोई नए फीचर ऐड करने हैं तो उसको जो है ना हम मेंटेन रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखते हैं। तो ये आ जाती है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। इन सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है जी, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प पीपल डू स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर ओवर डिवाइस। हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं जो लोगों की मदद करता है मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर या किसी हार्डवेयर के ऊपर। जैसे हम अगर एग्जांपल देख रहे हैं, मैं कहता हूँ मेकिंग एक कैलकुलेटर ऐप, यानी कि हम कैलकुलेटर ऐप जो है ना क्रिएट करना चाहते हैं। ए डेवलपर राइट कोड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। एक डेवलपर है, डेवलपर हम कहते हैं स्टूडेंट उसको जो प्रोग्राम लिख रहा होता है, जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा होता है उसे हम डेवलपर कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। हम कहते हैं कि एक डेवलपर जो है ना वो एक प्रोग्राम लिखेगा, कोड लिखेगा, उसके अंदर कोड क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड कर देगा। इट वर्क जस्ट लाइक ए रियल कैलकुलेटर ऑन यूर फ़ोन। यानी कि ये ऐसे ही काम कर रहा होगा जैसे आपके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ही कैलकुलेटर काम करता है। अब इसके अंदर जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास पाइथन है, जावा है या C++ है। तो आपकी बुक जो है ना उसके ऊपर जो है ना जिसको फॉलो कर रही है वो ज़्यादा पाइथन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो पाइथन की है। जैसे देखें मैंने ये कोड लिखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया A, उसको नंबर इनपुट करा दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर हमने एक B वेरिएबल लिया, उसको इनपुट करा दिया सेकंड नंबर। फिर हमने कह दिया प्रिंट A + B, फिर प्रिंट A - B, प्रिंट A मल्टीप्लाई बाई एंड
प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि ये जो है ना आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ना वो चारों जो है ना वो परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं इसका आउटपुट की बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर 10 दे दिया, सेकंड नंबर मैंने 3 दे दिया, ये दोनों नंबरों को ऐड करेगा 30 दे देगा, a माइनस बी करेगा तो 7 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई की रहता है तो ये 30 आ जाएगा, a को डिवाइड करेगा b पे तो 3.333 एंड सो ऑन जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट मैं इसका आपको यहाँ पे पाई चार्ट पे ले चलता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने एक सॉफ्ट यानी कि प्रोग्राम लिखा है, सिंपल कैलकुलेटर जो है ना बनाया मैंने, यानी कि हमने दो नंबर लिए, दोनों नंबरों को पहले एक नंबर को इनपुट करा दी, यहाँ से दूसरे नंबर को इनपुट करा देंगे और फिर इनको जो है ना वो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म करा देंगे। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे देखें मैं एक नंबर जो है ना वहाँ पे देता हूँ 7 है और दूसरा नंबर मैंने दे दिया जी 4। अब जब a प्लस बी करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11 आ गया, a प्लस बी 11 आ गया, a माइनस बी यानी कि 7 में से 4 को माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 आ जाएगा, और 7 को जैसे ही वो 4 से डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप छोटे छोटे जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने पाई चार्ट का सॉफ्टवेयर के ऊपर यूजिंग पाइथन की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए देखें एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है। ये भी मेरा समझ लें एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह आप कोड लिख के जो है ना सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके बाद हमने इसको टेस्टिंग की। टेस्टिंग मतलब हमने उसको नंबर दे दिए और वो नंबर जो है ना वो देखें वो नंबर जो है ना सही तरह परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये देखें मुख्तलिफ नंबर दे के हम उसको चेक कर रहे हैं आया ये ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा, और हमारे जो टास्क है ना वो परफॉर्म भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे देखें जी मैं कुछ एरर वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं कॉमा के बजाय नहीं डालता, तो यहाँ पे देखें तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक हो गया, ये मेरा एरर आ गया। अब इस एरर को मैं फिक्स करता हूँ, दे ये मैंने डिबगिंग कर लिया। ये मैंने डिबगिंग यानी कि एरर, अगर आपके प्रोग्राम को एरर आ जाता है आप उसको फिक्स करते हैं, ढूंढ के एरर उसको ठीक कर लेते हैं, तो इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिबगिंग कह देंगे। तो यहाँ पे देखें ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो सही तरह काम कर रहा है और इसका रिज़ल्ट भी जो है ना मेरे जो है ना वो अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो रन कर गया है। तो इसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करके थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरे लेक्चर जो है ना आपने सुनने हैं तो यूट्यूब के ऊपर मेरे जो लेक्चर है ना वो youtube.com/सफदरडोगर के नाम से मेरे लेक्चर जो है ना काफ़ी वहाँ पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे से भी आप मुख्तलिफ लैंग्वेज के लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।